बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, हमास और इसराइल के दरमियान जंग का आज 7वां दिन है और आज 7वें दिन भी फ़लस्तीन बिलखुसूस गजा की पट्टी से बड़ी तशवीशनाक किस्म की खबरें जो है वो मौसूल हो रही है। वहीं दूसरी जानिब पे नाज़रीन, इसराइल की बर्बरियत, गैर इंसानी इक़दामात और जंगी उसूलों की पामाली और इंसानियत के ख़ात्मे के लिए उठाए गए इसराइल के जो इक़दाम थे उस हवाले से ह्यूमन राइट्स वॉच ने आज इसराइल का जो असल चेहरा है उसे बेनकाब किया है और BBC ने एक रिपोर्ट भी इसी हवाले से जारी करके उनकी जो हकीकत है, उनकी जो बर्बरियत है, उसका आज पर्दा चाक कर लिया है। एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे, वहीं दूसरी जानिब इन हालात की वजह से ईरान ने बराह रास्त इसराइल को आज एक वार्निंग भी जारी की है। आज के प्रोग्राम में उसकी भी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। नाजरीन, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की जो अपडेट्स हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि अब तक के हमास और इसराइल के दरमियान जो जंग है, इसकी वजह से फ़लस्तीन में गजा की पट्टी में बिलखुसूस शहीद होने वाले जो फ़लस्तीनी हैं उनकी तादाद 1570 तक पहुंच चुकी है। और नाजरीन, इस वक्त इसराइल जो है मुसलसल जो शहरी एरिया है वहां बमबारी कर रहा है, ताकि हमास की जानिब से जो हमले हो रहे हैं उनको रोका जा सके। उनको ब्लैकमेल करके रोकने के लिए जो मासूम लोग, जो बेगुनाह जो लोग हैं, आबादी वाला जो इलाका है, वहां बमबारी करके वो अपनी बर्बरियत का सबूत दे रहा है। और नाज़रीन, अब तक के इस जंग में जख्मी होने वाले जो फ़लस्तीनी हैं उनकी तादाद 7200 से भी तजावुज़ कर चुकी है और उनमें से कई की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। और गजा में इसराइली बमबारी से 2500 से ज़्यादा मकानात जो हैं मुकम्मल तबाह हो चुके हैं और जबकि 30,000 से ज़्यादा मकानात जो हैं उनको जुज़वी तौर पर जो है अभी तक नुकसान पहुंच चुका है। आप अंदाज़ा करें कि जो शहरी इलाका है गजा की पट्टी में, जो लोग आबाद हैं, जो शहरी इलाका है, उसको हिट किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ जो घर हैं वो तबाह हो रहे हैं और उन जो घर तबाह हो रहे हैं, जो इमारतें तबाह हो रही हैं, उनके मलबे तले कई लोग दब कर भी इसमें शहीद हो चुके हैं। और नाज़रीन, इसराइली बर्बरियत में अब तक जो हैं बेघर होने वाले और जो फ़लस्तीनी हैं उनकी तादाद 3,38,000 तक पहुँच चुकी है। और नाज़रीन, उसके अलावा 2,20,000 फ़लस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के जो स्कूल्स हैं जहाँ पनाह लेने के लिए वहाँ पनाह ले चुके हैं और 1 लाख फ़लस्तीनी जो हैं अपने जो अजीज़ और जो रिश्तेदार हैं उनके घरों में पनाह ले चुके हैं। और उसके अलावा कई लोग गिरजाघरों में जाकर भी अपनी जान बचाने पर मजबूर हो चुके हैं। यानी इस वक्त जो आबादी वाला एरिया है वहाँ फ़लस्तीनी वहाँ इस वक्त गजा की पट्टी में इसराइल की बमबारी और फिर उनकी बर्बरियत जो हैं वो इस वक्त मुसलसल नाज़रीन जारी है। और इसराइल की जानिब से भी खुद भी गजा में गुज़िश्ता 6 रोज़ में 6000 बम गिराने और 4000 टन बारूद बरसाने का बाकायदा ये खुद इसराइल जो हैं तस्लीम कर रहा है। इसराइली मीडिया खुद बता रहा है कि 6000 बम जो हैं वो गिराए जा चुके हैं, 4000 टन बारूद जो हैं वो बरसाया जा चुका है उन मासूम और गरीब और जो बेगुनाह जो लोग हैं उनके ऊपर जो है बाकायदा बरसाए जा चुके हैं। और नाज़रीन, ये जो इसराइल की जानिब से ये तबाहकुन किस्म की जो इस वक्त बमबारी की जा चुकी है उसमें इसराइली इन हमलों में 400 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, मासूम बच्चे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और उसके अलावा नाज़रीन 250 ख़वातीन जो हैं इसमें शहीद हो चुकी हैं। यूँ मजमूई तादाद जो है वो 1570 तक पहुँच चुकी है। वहीं दूसरी जानिब अगर हमास के मुजाहिदीन की बात की जाए तो कई वीडियोस जारी करके हमास के मुजाहिदीन ने बाकायदा ये बताने में वो कामयाब हो चुके हैं कि हम जंग जो इसराइली फ़ौजी हैं जो बराह रास्त हमारे इलाकों में कब्ज़े करके वो हमें ज़मीन तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हुकूमत वक्त है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं इसराइली, लेकिन बेगुनाह जो लोग हैं उनको उन्होंने कहा कि हम बराह रास्त मारने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। अगर वो किसी जगह में ज़द में आ जाते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन कई वीडियोस के ज़रिए उन्होंने बताया कि कई जो बीमार लोग थे उनके घरों में जब उन्होंने छापे मारे हमास के मुजाहिदीन ने तो कहा कि ये जो बीमार लोग हैं इनको हम नहीं मारेंगे क्योंकि इनके ऊपर जंग मुसलत नहीं कर सकते हैं, ये इस्लाम परमिशन नहीं देता है। कई वीडियोस वो जारी कर चुके हैं। लेकिन इसराइल इस वक्त जो है हमास के मुजाहिदीन को हमलों से रोकने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही हथियार है, वो है शहरी आबादी में
तबाह कुन किस्म की बमबारी करके वो हमास को पीछे हटने पर मजबूर करने की इस वक्त वो कोशिश में लगे हुए हैं। और बाकायदा ये हमास के मुजाहिदीन की जानिब से भी कहा गया है कि अगर वो इस चीज़ से बाज नहीं आए तो फिर जो यरगमाली है हमारे पास तकरीबन 150 से ज़्यादा जो हैं उनके फौजी एहलकार और ऑफिसर्स हैं, कहा कि उनको शूट किया जाएगा। बाकायदा उनकी जानिब से भी ये धमकी जो है वो सामने आ चुकी है। और इसराइली बर्बरियत की इंतहा यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जो इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले जो कारकुन थे, जो रजाकार थे, उनको भी बाकायदा हिट किया जा रहा है। कई कीमती जानें उस तरह भी ज़ाया हो चुकी हैं और 50 से ज़ायद और तिबी अमले के अरकान को शहीद किया जा चुका है। जो डॉक्टर्स थे और जो वहाँ काम करने वाले तिबी सहूलियात मुहैया करने वाले थे, उनको शहीद किया जा चुका है। और इसराइली फोर्सेस ने नाजरीन एक और आज एक अल्टीमेटम जो है वो दिया है और कहा है इसराइली फौज ने 24 घंटे के अंदर जो है 11 लाख फ़लस्तीनियों को शुमाली गजा छोड़कर जनूबी गजा जाने का बाकायदा अल्टीमेटम दे दिया है। अगर वो वहाँ से नहीं निकलते हैं तो उनके ऊपर जो है बमबारी करने का उनका प्लान जो है वो बाकायदा तैयार है। और नाज़रीन, जो बर्बरियत थी उनकी, जो उनका जो पर्दा चाक हो चुका है पूरी दुनिया के सामने जंगी उसूलों की पामाली के हवाले से, ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल की जानिब से गजा और लबनानी सरहद पर हमलों के लिए ममनुआ सफ़ेद फास्फोरस बम इस्तेमाल किए जाने की बाकायदा तस्दीक की है। आप अंदाज़ा करें, बाकायदा इन्होंने तस्दीक की है ह्यूमन राइट्स वॉच ने। और इस हवाले से BBC ने भी रिपोर्ट की है कि बाकायदा ह्यूमन राइट्स की जानिब से यह बताया जा चुका है कि जो लबनानी सरहद है और वहाँ उसके अलावा गजा की पट्टी में जो आबादी वाला एरिया है, वहाँ जो बमबारी की जा चुकी है उसमें सफ़ेद फास्फोरस बम जो हैं उसका इस्तेमाल किया जा चुका है। जो जंगी हमलों के दौरान इस्तेमाल करना वो सख्ती के साथ मना किया जा चुका है, लेकिन हमले हो रहे हैं। लेकिन इस हवाले से अमेरिका बात ही नहीं कर रहा है, बल्कि कह रहा है कि ये जो हमास की जानिब से किया जा चुका है ये जुल्म है और जितना तबाहकुन किस्म के इसराइल की जानिब से हमले किए जाते हैं ये इनका राइट। ये डबल स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया का, आप अंदाज़ा करें। और इस वक्त पूरे जो बिलखुसूस जो मगरबी ममालिक थे वो इस वक्त सारे मुत्तहिद हो चुके हैं और वो मिलकर इसमें हमास को टफ टाइम देने की वो कोशिश कर रहे हैं। और नाज़रीन, ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि इसराइली अफवाज की जानिब से लबनान और गजा की पट्टी में हमले किए जाने जो किए जा चुके हैं उसमें ममनुआ फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया गया जो बड़े पैमाने में आम लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल सकते हैं। ये बाकायदा ये मैं नहीं कह रहा या फिर कोई इस्लामी मुल्क की कोई मीडिया इस पर बात नहीं कर रही है, बल्कि ये बाकायदा ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से कहा जा रहा है और BBC ने खुद इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। आप उठाकर वहाँ देख भी सकते हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, हमास के जो हमले हो चुके हैं अब तक इसराइली मुख्तलिफ इलाकों में, तेल अवीव शहर के जो उन्होंने वहाँ जो एयरपोर्ट था उसको निशाने बनाया और 22 मुख्तलिफ मकामात पर जो हमले हो चुके हैं गुज़िश्ता 6 दिनों में, इसमें 1300 इसराइली जो हैं वो अब तक हलाक हो चुके हैं और कई को यरगमाल बनाया जा चुका है। और नाज़रीन, फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास के रहनुमा साले ने यह इंकशाफ किया है कि एक बहुत बड़ा उनकी जानिब से इंकशाफ किया जा चुका है। उन्होंने बाकायदा एक अरब TV को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जो हमले हो रहे हैं इसराइल की जानिब से उसमें अमेरिका, फ्रांस और दीगर ममालिक के शहरी इसराइली फ़ौज की वर्दियाँ पहनकर जंग में शामिल है। ये आप अंदाज़ा करें, अभी इस वक्त जो है बाकायदा फ्रांस भी बराह रास्त मुलविस है, अमेरिका बराह रास्त मुलविस है और इजराइल इन सब को एंटरटेन कर रहा है और इनके फ़ौजी जो हैं, इनके जो जवान हैं वो इनकी वर्दियाँ पहनकर इस जंग का हिस्सा हैं। बाकायदा ये उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है। और हमास के इस रहनुमा ने यह भी कहा है कि उसकी वजह यह बनी कि हमने उस वक्त इसको पहचाना कि जब इनको हम मुख्तलिफ हमलों के दौरान मारने पे मसरूफ़ थे तो उस दौरान कई को हमने जब यरगमाल बनाया इनके जो एहलकार थे, तो कह रहा है कि जब जो एहलकार किए गए जो लोग थे, जो इनके जो एहलकार थे, उसमें इसराइली फ़ौजियों की वर्दी में जो है बाकायदा अमेरिकी और फ्रांसी जो शहरी थे वो निकल चुके हैं।
آپ اندازہ کریں اب کس پلاننگ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے عرب کی جو بالخصوص مغربی ممالک سب مل کر، لیکن دوسری جانب جو عرب مسلم ممالک ہیں وہ سب جو ہیں اس وقت خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور اس دوسری جانب مصر کی جانب سے انتہائی منافقانہ رویہ سامنے آ چکا ہے کہ غزہ کی پٹی سے جو پناہ لینے کے لیے مصر میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے بے گناہ معصوم جو فلسطینی تھے ان کے اوپر بارڈر میں انہوں نے فوج بٹھا کر بند کر کے کسی کو نہیں چھوڑا، کہا کہ کسی کو بھی یہاں داخل ہونے کی پرمیشن نہیں دی جا سکتی ہے۔ لیکن دوسری جانب جو مغربی ممالک ہیں وہ اس وقت بالکل شانہ بشانہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے ناظرین کھڑے ہیں۔ اس پورے سچویشن کی وجہ سے باقاعدہ اس وقت جو ہیں ایران خبردار ہے، اور ایران کی جانب سے باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج BBC نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ عرب میڈیا نے بھی اس کو کور کیا ہے، لبنانی جو میڈیا ہے اس نے بھی کور کیا ہے کہ آج ایران نے باقاعدہ خبردار کیا ہے اسرائیل کو کہ غزہ میں حملے بند کریں ورنہ جنگ کے نئے محاذ کھل سکتے ہیں۔ اب یہ نئے محاذ کہاں کھولیں گے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ناظرین آج ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان جو ہیں وہ لبنان کے دورے میں تھے، اور وہ دارالحکومت میں جب پہنچ گئے تو وہاں لبنانی حکام نے باقاعدہ ان کا استقبال کیا، اور ساتھ ساتھ حماس اور اسلامی جہاد کے جو نمائندے تھے انہوں نے بھی اس کا استقبال کر چکے ہیں۔ اور اس موقع پر جو صحافی تھے ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حزب اللہ کی جانب وہ اشارہ کر چکے ہیں کہ اگر وہاں وہ باس نہیں آیا اسرائیل، اور جو معصوم جو لوگ ہیں آبادی کا جو علاقے ہے وہاں اگر حملے انہوں نے بند نہیں کیا تو پھر حملوں کے جو نئے انہوں نے کہا تھا کہ باقاعدہ محاذ کھل سکتے ہیں، وہ اس کے نشاندہی کر رہے تھے کہ حزب اللہ کی جانب سے بھی باقاعدہ حملے وہ ہوں گے، ہر صورت ہوں گے، اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین انہوں نے یہ کہا کہ غزہ کی ناکہ بندی اور اسرائیلی جنگی جرائم کے نتیجے میں نیا محاذ کھلنا ممکنہ ایک حقیقت ہے، اور انہوں نے خبردار کیا کہ اسرائیل نے غزہ میں حملے بند نہ کیے تو جنگ میں نیا محاذ کھل سکتا ہے۔ تو اس وقت آلریڈی حزب اللہ کی جانب سے بھی کئی حملے کیے جا چکے ہیں، جس میں باقاعدہ ویڈیوز بھی جاری کر چکے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 2 روز قبل حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی جو آفیسرز تھے ان کو مارنے کی جو ویڈیو تھی انہوں نے باقاعدہ جاری کر چکے تھے۔ تو حماس کی جانب سے بھی حملے جاری ہیں، شام بھی اس وقت جو ہے ایکٹیو ہے، اور وہیں دوسری جانب ایران اور پھر سعودی عرب کی جانب سے بھی ہم نے کل کے ویلاگ میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ان کے درمیان بھی ایرانی صدر اور پھر محمد بن سلمان کے درمیان جو ہیں ولی عہد کے درمیان بات چیت ہو چکی ہے ٹیلی فونک، اور اس جنگ بندی کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ اس پر اقدامات ہم اٹھائیں گے، اور جو فلسطین کے جو جائز حقوق ہیں اس کو باقاعدہ تحفظ فراہم کیا جائے گا، یہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا۔ تو اس پر بھی بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اس وقت غزہ کی پٹی میں بے گناہ لوگوں کو اس وقت جو ہیں بے دردی کے ساتھ اسرائیل مار رہا ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ میں آخر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ سب سے دلی طور پر، اگر پاکستان سے باہر کوئی دیکھ رہے ہیں اور پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ان سب سے میں آخر میں پروگرام کے آخر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کر کے، اگر آپ سب یہ کر سکتے ہیں، اگر ممکن ہے آپ لوگوں کے لیے، تو اس وقت غزہ میں بسنے والے بے گناہ لوگوں کے لیے کم سے کم پانی کی بوتلیں تو آپ پہنچا سکتے ہیں، آپ ان کے لیے کپڑے تو پہنچا سکتے ہیں، آپ ان کے لیے کھانے کے لیے چیزیں تو پہنچا سکتے ہیں۔ حالات بہت خراب ہے، بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور وہ سب ہماری مدد کے اس وقت منتظر ہیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے ان کے لیے پانی، کھانا اور پھر وہاں کپڑوں کا بندوبست کر کے، اور طبی سہولیات کے لیے اگر ممکن ہو تو ان کی خدمت کے لیے جتنا ہو سکیں آپ اپنا جو حصہ ہے وہ اپنی حکومت کے ذریعے آپ پہنچا سکتے ہیں، یا براہ راست ممکن ہے تو آپ پہنچائیں اور ان کی مدد کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔